टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज़ मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकॉनमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकॉनमी का है उससे ज़्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नलायक हमारे रूलर्स क्यों? चोर हैं, डाकू हैं, फराडियां, इन्होंने मुल्क को लूटा। के साथ जो बात होनी थी, जो सऊदी अरेबिया यूएई, उसकी कोई हमारे सामने कोई रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए। मैं बात करूं इंडिया की फॉरेन रेमिटेंस की, तो गाइस डे बाय डे इंडिया से कोई अच्छी खबर आती है, कोई बड़ी खबर आती है। अगर मैं इंडिया के बारे में बताऊं तो आप हैरान होंगे गाइस, उनका फॉरेन रेमिटेंस 89 बिलियन डॉलर से इंक्रीज होकर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। आज तक किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छुआ। आपका जो ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। जुलाई से अक्टूबर तक मालियाती खसारा 804 अरब रुपए तक पहुंच। बैंक कह रहे 100 अरब ओ। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लो। नमस्कार दोस्तों, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल भारत ने रिकॉर्ड वृद्धि की है रेमिटेंस में। जहां पिछले साल 89.2 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस आया था भारत को, वहीं इस साल विदेश में रह रहे भारत के प्रवासियों ने 100 बिलियन डॉलर्स का एक रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान का रेमिटेंस दिन पे दिन गिरता जा रहा है। आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी पे देखते हैं। एक और चीज है इसमें, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप इतना मायूस करेंगे, तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी वो इतने मायूस हो गए पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में पैसा भेजना उन्होंने कम कर दिया है, और सरमायाकारी पाकिस्तान में वैसे ही वो कॉन्फिडेंस आधा रह गया है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ है गुज़िश्ता 7 महीनों में। डाल देता हूँ आपको। एक तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ 542 बिलियन के हैं, 542 बिलियन के। 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज़ मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकॉनमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकॉनमी का है उससे ज़्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नलायक हमारे रूलर्स क्यों? के बारे में आपको पता होगा कि जो कि पाकिस्तानी बाहर के मुल्क काम करते हैं, काम करके इनकम जो पाकिस्तान के अंदर बेचते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के इस टाइम लास्ट ईयर की 31 बिलियन डॉलर्स था, लेकिन कम होकर अभी 29 बिलियन डॉलर्स हुए। अगर मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क की, तो वहां पर जो लास्ट ईयर था वो 89 बिलियन डॉलर से अभी 100 बिलियन के आकार को टच कर लिया, 100 बिलियन के आंकड़े को टच कर लिया। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो डे बाय डे इतना डेवलप होता जा रहा है, वो डे बाय डे इतनी उनकी तरक्की होती जा रही है, लेकिन हमारी पेमेंट आने के दूसरे तरीके हुंडी के जरिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ लोयल है। वो डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, अब ताकि गवर्नमेंट को फायदा हो। हमारे डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं आते? देखना, जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विजिट किया ना, तो गए थे इंडिया, मैं 5-7 साल पहले की बात है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई ये पाकिस्तान नहीं है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने अपना म्यार खुद गिराया हुआ है। तो बाहर से जो हमारे हैं भाई, जो पैसा कमा के भेजते हैं, आगे से बैठे ही अगर गलत लोग हों, वो उसको सही मेंटेन ही ना कर रहे हो, तो वो कैसे भेजें? तो इसलिए वो जो सोर्स ऑफ इनकम होती है ना उनकी, वो खून पसीने की कमाई होती है। जिस जो हमें मुल्क डॉलर जो आता है, वो आगे से वो सही यूज़ ना हो, तो आपको तो फिर इस चीज़ का अंदाज़ा। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हवाले के ज़रिए लोग, मतलब एक तो डॉलर में जो ओपन मार्केट में रेट है और जो बैंक रेट है उसमें 20-25 रुपए का फ़र्क आ रहा है। ये अनामली क्यों है? इतने माहिरीन हैं और उन्होंने बहुत 40 साल पाकिस्तान की खिदमत की है माशाल्लाह। तो भट्टी साहब फिर क्या है? फिर आप माफ़ी चाहता हूँ। इसहाक डार साहब को आपने एक इश्तिहारी मुजरम थे, अब ले आए, आपने उनकी सज़ाएँ भी माफ़ करा दी। उन्होंने कहा था मैं 200 से नीचे डॉलर लाऊंगा, ये उनसे पूछे ना। जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो सबसे बड़ी बात है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो क्वांटिटी में कितने ज़्यादा, हम बोला ज़्यादा 24 करोड़ हैं,
वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले। इंडिया वाले मास्टर हैं। जैसे हमारे पास लास्ट सेक्टर जो आईटी सेक्टर है, और जिस तरह इंडिया में काम हुआ गुजरात पे आईटी सेक्टर पे, हमारे पास वैसा कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है। हमारे पास कोई विजन ही नहीं है कि अगर ये लाहौर को अगर आईटी सेक्टर जोन बनाना है, या कराची को जोन बनाना है, या मुल्तान को बनाना है, उस पर 100 साल प्रोग्राम होना चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होना चाहिए कि आज इसकी पॉलिसी आ गई, 5 साल के बाद लैपटॉप दे दिया, फिर अगले ने कुछ और फ्री दे दिया, तो किसी और की पॉलिसी हो इंडिया गई। वाले अगर इस तरीके से ग्रो करें कि उनकी पॉलिसीज बेहतर हैं, उनका विजन है, मुझे ये लगता है पर्सनली कि उनका विजन है, वो मतलब 10 साल 15 साल 20 साल का विजन रख के काम करते हैं। नाम तो नहीं लेना चाहिए, मगर मोदी साहब की जो विजनरी पॉलिसी थी, जिसके ब्याह पे वो बैक टू बैक आते रहे, तो वो यही पॉलिसी थी ना कि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, लॉन्ग टर्म काम किया, शॉर्ट टर्म की कोई भी चीज़ें नहीं सोची। उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है कि वो तादाद में ज्यादा है, वो हुब्बुल वतन है, वो अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जो मोदी इस वक्त नारा लगा रहा है, कब से इंडिया आज़ाद हुआ है, कितने लोग आए ऐसा कर सके जो इसने करके दिखाया है।